और फ्रेंड्स एक स्पीकर बॉक्स पे ट्विटर, मीट और ऊफर जो भी यूज किया जा रहा है वो उनमें नहीं पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, नहीं सीरीज कनेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका मेन कारण है उसके अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क। मान लीजिए ये 100 वाट का ऊफर है, ये 50 वाट का मिड रेंज है, 50 वाट का ट्विटर है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने जाओगे 100 वाट, 50 वाट, 150, 50 वाट, 200, अब 200 वाट आरएमएस मान के इस पे अगर 200 वाट का लोड दे दोगे तो ये ऊफर झट से उड़ जाएगा डेफिनेटली। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करते रहते हैं कि एक स्पीकर बॉक्स का जो ओम्स है वो कैसे कैलकुलेशन करें। यानी एक स्पीकर बॉक्स में अगर 4 इंच का सिल्क डूम ट्विटर है 8 ओम्स का, या 8 ओम्स का अगर मिड रेंज है, और या 4 ओम्स या 8 ओम्स का अगर ऊफर है, तो इस स्पीकर बॉक्स का असली ओम्स क्या होगा? जो इसका ओआर है, इसके ओआर पे जब हम डिजिटल मीटर से काउंटिंग करने जाएंगे तो इस स्पीकर बॉक्स का ओम्स कैसा आएगा और स्पीकर बॉक्स के अंदर कैसे कनेक्शन हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या सीरीज हो रहा है। सीरीज अगर पैरेलल हुआ तो ओम्स में गड़बड़ हो जाएगा, कितना ओम्स हम मान के चले और कितना होगा, ये भी क्वेश्चन किया। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन किया, अगर कोई 2 वे स्पीकर बॉक्स बना रहे हैं, उनमें अगर 4 ओम्स का ट्विटर है और 4 ओम्स का अगर ऊफर हुआ, तो इस स्पीकर बॉक्स के अंदर पैरेलल कनेक्शन हो रहा है या सीरीज कनेक्शन हो रहा है, और स्पीकर बॉक्स का असली ओम्स क्या होगा जब हम काउंटिंग करने जाएंगे। या अगर पैरेलल हुआ तो 2 ओम्स हो जाएगा, सीरीज हुआ तो 8 ओम्स हो जाएगा, लेकिन असली ओम्स क्या है, ये एक कंफ्यूजन करने वाली बात है। और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो पे देने वाला हूं, क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि एक स्पीकर बॉक्स पे अगर अलग अलग 3 वाटेज का स्पीकर यूज किया गया, जैसे ये 10 इंच 100 वाट का, ये 5 इंच 30 वाट का, ये 30 वाट का, तो टोटल स्पीकर बॉक्स का जो आरएमएस पावर है, क्या वो 100-30-30 यानी 160 वाट होगा या 100 वाट होगा? ये बहुत ही एक लाखों क्वेश्चन का ये होता है मेरे चैनल पे, तो इसका भी आंसर मैं देने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एक स्पीकर बॉक्स का असली जो आरएमएस है क्या मान के आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप एक एम्पलीफायर पे सही कैलकुलेशन करके सही लोड दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि मान के चले ये एम्पलीफायर 100 वाट आउटपुट देता है पावर चैनल, तो इस पे क्या लोड देना चाहिए? यहाँ पे 160 वाट होगा या 100 वाट होगा? ये क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक पे आज के ये वीडियो भरा पड़ा है, तो जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एम्पलीफायर और स्पीकर रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे हमेशा ही पोस्ट होता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 वे की बात मैं पहले कर लेता हूं, फिर मैं 2 वे की बात करूंगा, सब कुछ मैं क्लियर बता दूंगा। तो देखिए, ये एक 8 ओम्स का ट्विटर है, ये एक 8 ओम्स का मिड रेंज है, और ये एक 4 ओम्स का ये ऊफर है। तो यहां पे देखिए 8 या 4, और कुछ नया अपडेट वर्जन पे ये 4 ओम्स का भी आया था। ठीक है, ये 4 ओम्स का मिड रेंज भी लगाया गया था। ठीक है, और ये भी 4 ओम्स का ही था। तो यहां पे अगर मान के चले ये 4 ओम्स का है और बाकी ये 2 8 ओम्स का है, तो इसके अंदर क्या है, ओम्स क्या होगा और पावर क्या होगा? तो चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। और पहले मैं बताता हूं फ्रेंड्स, ये एक्चुअली स्पीकर बॉक्स जो होगा, ये फ्रेंड्स इसका जो ओम्स होगा ये एक्चुअली 4 ओम्स का स्पीकर होगा, और स्पीकर बॉक्स के अंदर नहीं पैरेलल कनेक्शन होता है, नहीं सीरीज कनेक्शन होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रेंड्स इस स्पीकर बॉक्स में जो क्रॉसओवर नेटवर्क यूज किया गया है, और क्रॉसओवर में फ्रेंड्स कैपेसिटर रहता है। इन तीनों स्पीकर के कनेक्शन के बीच में कैपेसिटर का कनेक्शन रहता है, और कैपेसिटर के वजह से ये नहीं पैरेलल कनेक्शन होता है, नहीं सीरीज कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन कैसा होता है? इस जो मेन बड़े वाला जो ऊफर रहता है या स्पीकर रहता है, इसके साथ एक कॉइल रहता है। ठीक है, कॉइल होके इस स्पीकर पे जा रहा है, तो इसी का ही ओम्स को स्पीकर का ओम्स दर्शाएगा। क्लियर?
यानी स्पीकर बॉक्स का जो बड़े वाला स्पीकर रहता है, ऊपर रहता है, वो जितना ओम्स का आप यूज करेंगे, चाहे 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स, उसके साथ आप कोई भी कनेक्शन करो, ये इस बड़े वाले स्पीकर का ही ओम्स को दर्शाएगा। तो चलिए, ये मैं आपको बता दिया हूं और वाटेज की बात करता हूं। वाटेज जो होगा फ्रेंड्स, वाटेज ये 100 वाट, ये 30 वाट, ये 30 वाट, यानी अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन करने जाए कि ये 300 वाट, ये 300 वाट, ये 100 वाट, तो 160 वाट होगा। बिल्कुल नहीं, इसका आरएमएस 160 वाट नहीं होगा। आप इस पे 160 वाट का लोड देंगे तो क्या होगा, ये बड़े वाला स्पीकर उड़ जाएगा। अगर आरएमएस में 160 वाट लोड देते हो तो क्या लोड देना होगा इस पे आपको 100 वाट ही लोड देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि मेन बड़े जो स्पीकर रहता है उस पे ही आरएमएस का लोड जाके पड़ता है सबसे ज्यादा। तो ये 100 वाट तक लोड को झेल सकता है, ठीक है। 100 के ऊपर अगर आप इसको भी कैलकुलेशन ऐड में ले ले, चलो हमारे और भी तो 60 वाट ऐड हो रहा है, तो 160 वाट लोड देते हैं, तो 160 वाट लोड पे ये स्पीकर उड़ जाएगा। आरएमएस जो होगा, मान के चले फ्रेंड्स, आरएमएस आप हमेशा स्पीकर का जो मेन जो बड़े वाला ऑफर रहता है उसी को ही मान के चलिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि क्या इसका ओम्स है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये अलग अलग स्पीकर यूज होने के बावजूद भी ये कितना ओम्स दर्शाता है। तो देखिए, ये 5 ओम्स दिखा रहा है, और इसका क्यों दिखा रहा है 5 ओम्स, देखिए यहाँ पे इस वायर का भी थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये जो बड़े वायर यूज हुआ है इस पे लगभग 1 ओम्स का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वायर पे, और मीटर का प्रॉपर भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी ये 4 ओम्स के ही करीब ये स्पीकर बॉक्स को शो करवा रहा है, ठीक है। देखिए, तो ये स्पीकर बॉक्स देखिए 4 ओम्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पीकर यूज हुआ है। ये सारे ओम्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। इस स्पीकर का सिर्फ लेना देना है यहाँ पे जो कॉइल डायरेक्ट जा रहा है क्रॉसओवर के साथ उसका, और इस जो स्पीकर है इस पे जो वॉइस कॉइल यूज हुआ है उसका। अभी पीछे जो वो स्पीकर है, देखिए वो स्पीकर क्या है, उस पे 8 ओम्स का एक स्पीकर है और 4 ओम्स का ट्विटर है। तो उस स्पीकर बॉक्स का वायर देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए ये है, तो चलो ये वायर क्या है ना, थोड़ा बड़े साइज का यूज किया हूं मैं, क्योंकि दूर से इसको बजाना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 ओम्स, हाँ 8 ओम्स के करीब ही ये दिखा रहा है। मैं आपको ये बताता हूं, इस वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, फिर भी ये 8 ओम्स क्यों दिखा रहा है, ज्यादा क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स एक 8 ओम्स स्पीकर कभी भी 8 ओम्स नहीं रहता है, 6 ओम्स रहता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, स्पीकर की जो इंपीडेंस है 8 ओम्स है जब वहां पे एसी सिग्नल अप्लाई किया जाता है, लेकिन वॉइस कॉइल जो है रेजिस्टेंस वो 6 ओम्स क्यों है, क्योंकि वहां पे उस टाइम डीसी वॉइस कॉइल अप्लाई किया जा रहा है। तो इसके वजह से ये 8 ओम्स का स्पीकर कभी भी 8 ओम्स नहीं होता है। और फ्रेंड्स, एक स्पीकर बॉक्स पे ट्विटर, मीट और ऊफर जो भी यूज किया जा रहा है वो उनमें नहीं पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, नहीं सीरीज कनेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मेन कारण है उसके अंदर क्रॉसओवर नेटवर्क यूज हुआ है। क्रॉसओवर नेटवर्क का कनेक्शन देखिए, ये इनपुट और एक कॉमन है, इनपुट होके यहाँ पे कॉइल होके, ये कॉइल होके ऊपर पे जा रहा है। और ट्विटर का कनेक्शन देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर होके ट्विटर का पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इस स्पीकर बॉक्स के अंदर जो भी कनेक्शन हो रहा है, नहीं डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, नहीं सीरीज कनेक्शन हो रहा है। इसके वजह से ही मेन इसका जो भी ओम्स है, 4 ओम्स है तो 4 ओम्स दोहराएगा, अगर ये 8 ओम्स हुआ तो 8 ओम्स दोहराएगा। और आप बॉक्स में जो भी ट्विटर 4 ओम्स 8 ओम्स जो भी यूज कर ले, उस ओम्स के साथ स्पीकर बॉक्स का जो मेन ओम्स है उसके साथ कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसका कारण होता है क्रॉसओवर नेटवर्क यूज करने से।
तो मैटर आपको क्लियर हो गया। और आरएमएस पावर हमेशा आप मेन बड़े वाला स्पीकर को ही मान के चलिएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार आखिर में दोहराता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं और भी इजी करता हूं। मान लीजिए ये 100 वाट का ऊफर है, ये 50 वाट का मिड रेंज है, 50 वाट का ट्विटर है। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने जाओगे 100 वाट, 50 वाट, 150, 50 वाट, 200, आप 200 वाट आरएमएस मान के इस पे अगर 200 वाट का लोड दे दोगे तो ये ऊफर झट से उड़ जाएगा डेफिनेटली। इसको कितना लोड देना है, इस पे आप 100 वाट ही लोड देना है, क्योंकि इसका मेन जो बड़ा स्पीकर है ये 100 वाट का है, ठीक है। यही आरएमएस पावर होता है एक स्पीकर बॉक्स का, जो उसका मेन जो स्पीकर रहता है बड़े वाला वही, ना कि बाकी सारे जो 50-50 करके कैलकुलेशन करके आप 200 वाट बनाओगे। तो वो थ्योरी, वो कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सब्जेक्ट है एकदम सब कुछ आपका क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सबको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।